राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कथा का प्रसंग है संगति, यानी कि साथ। एक पेड़ के ऊपर एक मैना और तोता रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक का नाम उन्होंने सुपंखी रख दिया, एक बेटे का नाम, और दूसरे बेटे का नाम रख दिया सुकंठी। दोनों जो तोते थे वो दोनों एक बराबर बड़े होने लगे। दोनों का एक जैसा रूप, दोनों की एक जैसी चाल ढाल, दोनों का एक जैसा बोलना, सब कुछ सेम टू सेम, बहुत अच्छे, सुंदर। एक बार क्या हुआ कि बड़े जोर का तूफान आया। अभी बच्चे थोड़े छोटे थे, तो जो सुपंखी था वो तूफान के साथ उड़ गया, बह गया और जाकर के इतनी दूर गिरा जहाँ पर चोरों की बस्ती थी। अब चोरों की बस्ती में जाकर के वो गिर पड़ा। अब दूसरा जो उसका भाई था, जिसका नाम था सुकंठी, वो भी तूफान के साथ बहा, लेकिन वो थोड़ा दूर किसी ऋषियों की बस्ती में जा गिरा, संतों की बस्ती में जा गिरा। अब एक जो सुपंखी था वो चोरों की बस्ती में जी रहा है, वहाँ के रहन सहन सीख रहा है चोरों के साथ। आज जो सुकंठी है वो संतों के साथ है, ऋषियों के साथ है। अब संतों के साथ क्या सीखेगा? वो भजन कीर्तन सीखेगा, राम राम बोलना सीखेगा। ये सब कुछ हो रहा है। एक बार एक राजा उस राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकला। तो जैसे ही वो राजा उस चोरों की बस्ती की तरफ से होकर के गुजरा था कि जाने को उस तोते ने, जो सुपंखी था, उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मारो, पकड़ो, काटो, लूटो। अब जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। अब राजा घबराया। राजा ने सोचा ये चोरों की बस्ती है, ये चोरों का साथी है, ये तो हमें मार देगा, काट देगा। अब राजा वहाँ से भागा जान बचा करके, और वो एक पहाड़ की ओट में छिप गया। अब जो पहाड़ की ओट थी वहाँ पर थी संतों की बस्ती, ऋषियों की बस्ती। अब जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो दूसरा भाई था उसका, सुकंठी। अब जैसे ही उसने राजा को देखा तो कहने लगा बड़े प्रेम से, आइए महाराज, राम राम, राम राम, विराजिए, राम राम। अब राजा सोचने लगा, जो चोरों की बस्ती में तोता था वो भी रूप रंग में बिल्कुल इसकी तरह था, और ये भी उसकी तरह बिल्कुल है, सेम टू सेम है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन उसकी जो भाषा थी वो कटु भाषा थी, चोरों वाली भाषा थी, डाकुओं वाली भाषा थी। लेकिन ये उसकी तरह बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, लेकिन इसकी भाषा कितनी सुंदर है। जो राम राम जपता है, स्वागत करता है, आदर भाव दिखाता है, ये कैसे हो सकता है? तो ऋषियों से राजा ने पूछा कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऋषियों ने कहा, महाराज ये संगति का असर है। वो जो तोता आपको दिखा वो कहाँ दिखा महाराज? तो वो तो चोरों की बस्ती में दिखा। तो चोरों की बस्ती में दिखा है, चोरों की बस्ती में रहता तो चोरों का काम क्या है? मारना, काटना, लूटना। अब जो वहाँ पर रहेगा जो वैसा ही सीखेगा। अब ये जो तोता है ये हमारे साथ रहता है, हम हर वक्त भजन कीर्तन में मशगूल रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, राम राम जपते रहते हैं,
तो ये हमारे संग रह करके राम राम जपता है। तो ये संगति का असर है। जो जहाँ रहेगा, जिस संगत के भीतर रहेगा, उसको वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो गलत रास्ता पकड़ लोगे, अच्छे रास्ते में जाओगे तो अच्छा रास्ता पकड़ लोगे। तभी तो कहा गया है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी पानी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमारा संग कैसा होना चाहिए, संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ, संतों के साथ, ऋषियों के साथ, अच्छे मनुष्यों के साथ होनी चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जिससे हमारे विचार शुद्ध हों, बुद्धि हमारी शुद्ध रहे। और जलपान कैसा होना चाहिए? अच्छा जलपान होना चाहिए। शुद्ध पानी पियोगे तो वाणी भी शुद्ध होगी, लेकिन उल्टा सीधा पियोगे तो वाणी भी उल्टी सीधी बोलेगी, और फिर क्या होगा? नाश तो होगा ही होगा, खुद का भी होगा, घर परिवार का भी होगा, धन दौलत का भी होगा, सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए संग करना है तो अच्छे का करना है। तो आज की आपको ये कथा कैसी लगी? अवश्य लाइक करें, शेयर करें। सबको राधे राधे, राधे राधे प्रभु जी।